अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 जुलाई है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। हमेशा की तरह पहले हम कराची में सी ब्रीज़ देखेंगे, समुद्री हवाएं, उसके बाद हम प्रेसिपिटेशन, बादलों की हरकत, और तीसरे हिस्से में हम फील लाइक टेम्परेचर देखेंगे। शुरू करने से पहले एक दो चीज़ों की मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का मकसद ये है कि आप लोगों के सामने हक़ाइक़ रखना, और जो चीज़ें इवेंट्स अगर होने वाले हैं, अगर उनका चांस अगर इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है इवेंट और वो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो मेरा काम है आपको उसके बारे में बता दूँ। ठीक है ना बताना भी सही नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि इवेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ऑफ़ कोर्स मैं उसको छोड़ दूँगा, नहीं बताऊँगा। लेकिन अगर एक चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ गैर मामूली है, हो सकती है, तो उसके बारे में ज़रूरी है कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं कोई सनसनी फैला रहा हूँ, और मेरे चैनल का मकसद कभी भी ये नहीं रहा कि मैं व्यूज़ की खातिर आपके सामने आऊँ। यकीन करें, मेरा कभी भी मैंने आपसे अपने चैनल पे ये नहीं कहा लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कभी भी किसी एक वीडियो में मैंने आपसे नहीं कहा। ठीक है, तो मेरा कभी भी मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को एजुकेट करूँ, जो चीज़ मामलात हैं एज़ इट इज़ रखूँ। ठीक है ना, ये कि कोई सनसनी फैलाऊँ, गलत चीज़ें बताऊँ। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैंने आपको कहीं प्रेडिक्शंस जो बताई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक वो अल्लाह का शुक्र है कि सही साबित हो। इसके अलावा मेरा मकसद ये भी है कि आप लोगों को एजुकेट करूँ, आप लोगों को टर्म्स बताऊँ रिलेटेड। मकसद ये कि इसमें खाली ये नहीं कि मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊँ। एक प्रेडिक्शन बताना तो बड़ा आसान है कि एक चैनल खोलूँ और बस बता दूँ ये टेम्परेचर है और ये हरकत है, बारिश होगी नहीं होगी, ख़त्म। लेकिन ये कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एजुकेट करता हूँ। कल से शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड था गैर मामूली इवेंट जो कि हुआ, यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि 12 बजे के बाद कुछ गैर मामूली चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। कुछ मॉडल्स बता रहे थे, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि ज़्यादातर मॉडल्स नहीं बता रहे, कुछ मॉडल्स बता रहे हैं। आप मेरी वीडियो जाके देख लें, उसमें क्लियरली मैंने बताया था कुछ मॉडल्स बता रहे हैं, ज़्यादातर मॉडल नहीं। चूँकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बताना ज़रूरी था, मैंने समझा आप लोगों को बता दूं और एक्सप्लेन भी कर दूं कि क्या सूरत हाल हो सकती है मीसो स्केल से। सारी बातें जब मैं एक टर्म यूज़ करूँगा मीसो स्केल, तो मेरा काम है आपको एक्सप्लेन भी करूँ, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। इसमें कोई सनसनी फैलाने की बात नहीं थी। एक चीज़ है जिसका ज़िक्र और लोग भी कर रहे थे कि 12 बजे के बाद हो सकता है गैर मामूली सूरत हाल हो। तो गैर मामूली सूरत हाल यही थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो मर्जर है, जो एग्जिस्टिंग आपका मानसून करंट्स हैं सिंध पे, वो मर्ज होने जा रहे थे न्यू सिस्टम से जो कि ईस्ट से आ रहा है। उसकी सप्लाई लाइन बहाल थी बे ऑफ बंगाल से, और वो मर्ज कर रहा था, जो कि सिस्टम डिसिपेट हो रहा था। उसके बाद जैसे ही वो आया, उसके बाद कुछ बॉइलिंग स्टार्ट हुई, कुछ ताकत पकड़ी, और यही वजह है कि आप देखें रात में जो डेड सेल्स थे दोबारा से एक्टिव हुए साउथ एरिया से कराची के, और दोबारा से वो पेनिट्रेट करने लगे। वो गैर मामूली इवेंट ही था, क्योंकि उस जगह से आना बादलों का गैर मामूली है। जब भी साउथ से बादल आते हैं कराची में तो गैर मामूली बारिश होती है। वो बादल रात को आए, लोगों ने विटनेस किए, कराची के करीब आए, और एक्सपेक्टेड ये था, सारे मॉडल्स ये कह रहे थे कि कराची में पेनिट्रेट करेंगे। ख़ास तौर से जो सदर्न एरियाज़ हैं, सदर्न बेल्ट है, साहिली पट्टी है, उस तक तो पेनिट्रेशन थी। अंदर तक भी पेनिट्रेशन दिखा रहे थे बाज़ मॉडल तो, और ये 90% दिखा रहे थे मॉडल्स के पेनिट्रेट करेगा। इसके अलावा सुबह जो लोग फजर पे निकलते हैं वो क्लियरली देख सकते थे कि सुबह जो लाइटनिंग हो रही थी कराची में, यानी कि दूर हो रही थी लेकिन फिर भी वो विजिबल थी, ज़्यादा थी लाइटनिंग। जो जो लाइटनिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी कि सिस्टम से, और वो बेसिकली जो लोग कराची में थे वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे उसको। जो भी फजर के वक्त सुबह उठे हुए थे, ये बेसिकली एक्टिविटी 3 बजे रात को स्टार्ट हुई थी, और लोग इसको बाकायदा ऑब्ज़र्व कर रहे थे कराची में, क्योंकि वो जो लाइटनिंग हो रही थी। बहरहाल ये सिस्टम कराची के करीब आया, एक्टिविटी थी अनयूजुअल, काफ़ी देर रहा, करीब 2-3 घंटे गरज चमक देखी गई। उसके बाद ये सिस्टम यहाँ से चला गया, यानी कि बाईपास कर गया कराची को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। शायद कराची के लिए वो बेहतर नहीं था, इतनी बारिश होती कुछ जगहों पे कि बेहतर हालात नहीं होते कराची के, तो इस वक्त शायद अल्लाह की मर्ज़ी यही थी, वो सिस्टम नहीं आया। लेकिन सूरत हाल बहरहाल डेवलप हुई थी, जैसा मैंने आपसे कहा था। आज मैंने आपसे कहा था कि कराची में जो भी ये मर्जिंग होगी, कल की वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था उसकी वजह से सिंध के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा पेनिट्रेशंस होंगी, ख़ास तौर से जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं
उस पे मैंने आपको, साउथ ईस्ट एरियाज़ हैं, उसमें मैंने आपको कल ही कहा था कि, और उसकी वजह से मैंने कहा था एक्सपेक्टेड है कराची में भी कोई एक्टिविटी हो, एक्सपेक्टेड है। उसका जिक्र मैंने आपको कल किया था कि गैर मुतवक्की कराची में बारिश आज हो सकती है। आज दोपहर में कुछ सेल्स बने कराची में, कुछ बारिशें हुई कुछ जगहों पे, और लेकिन वो हल्की बारिशें थी। यानी कि जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरी मालूमात है, मुझे मालूमात मिली हैं, ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश ही हुई है। कहीं बहुत ही हल्की हुई है, कहीं थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, लेकिन हल्की बारिश हुई है। कहीं से तेज़ बारिश की इत्तला मुझे नहीं मिली। अगर किसी के यहाँ तेज़ बारिश हुई है आज, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। लेकिन बहरहाल जहाँ तक मुझे पता है, आज हल्की बारिश ही हुई है कराची में। 3 बजे के बाद तेज़ बारिश कहीं रिकॉर्ड नहीं की गई। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में, यानी कि जुमा, हफ्ता और इतवार को कुछ कराची में बारिश रिकॉर्ड की गई कुछ इलाकों में। फिर मैं एक बात का जिक्र कर दूं कि जब मैं कहता हूं कराची में बारिश हुई, तो हमेशा से ऐसे ही होता है कि कराची में हर इलाके में एक जैसी बारिश नहीं होती। हर साल का आप रिकॉर्ड निकाल लें, ऐसा तो नहीं होता कि कराची में अगर वाइड स्प्रेड रेन भी हो मानसून की, तो ऐसा नहीं होता कि कराची के हर इलाके में एक जैसी बारिश हो सकता है कहीं कम हो सकता है कहीं आपको सुजानी टाउन में हमेशा ज़्यादा एवरेज मिलेगा बारिश का, ठीक है ना। वैसे बता रहा हूँ, अगर आप हर साल जाके देखेंगे तो ऐसा ही होता है। यानी कि ये नहीं होता कि अब मैं कहूँ कि बारिश हुई है तो आप आ जाएँ और एक मैसेज मुझे कर दें कि नहीं यार आप तो झूठ बोल रहे हैं, बारिश नहीं हुई। तो ये आपकी कम फहमी है, यानी कि आप कम अकली है आपकी, अगर आप ऐसी बात करते हैं। आपके इलाके में नहीं हुई, लेकिन बाकी इलाके में हुई बारिश। कुछ इलाकों में थोड़ी बेहतर बारिश भी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमेशा से ऐसे ही होता है कि कराची में कुछ इलाकों में बारिश ज़्यादा हो जाती है, कुछ इलाकों में कम होती है, कुछ इलाकों में बिल्कुल बूंदाबांदी होती है। ऐसे ही होता है, हमेशा से ऐसे ही रहता है। अगर वाइड स्प्रेड रेनफॉल भी हो, उसमें भी अगर हर जगह तेज़ हो रही है तो उसमें भी इंटेंसिटी में फ़र्क होता है। कहीं बहुत तेज़ होगी, कहीं तेज़ होगी, कहीं मॉडरेट रेनफॉल होगी, ऐसे ही होता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी मैटर करती है कि सिस्टम कहाँ से पेनिट्रेट कर रहा है। ज़ाहिर बात है ईस्ट से सिस्टम आ रहा है या फिर नॉर्थ ईस्ट से एंटर हो रहा है, जो कि शुरू में सिस्टम्स आ रहे थे नॉर्थ ईस्ट से, अब तो नहीं आ रहे। अब नॉर्मली ईस्ट और साउथ ईस्ट से मानसून आती है। ईस्ट से अगर आ रहा है तो उसकी पेनिट्रेशन डिफरेंट होगी। साउथ ईस्ट से आ रहा है या साउथ से अगर आ रहा है तो उसकी पेनिट्रेशन होगी, डिफरेंट इलाकों में उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। ईस्ट से आ रहा है, डिफरेंट इलाकों में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, कुछ इलाकों में कम होगी, कुछ इलाकों में ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि सिस्टम कहाँ से पेनिट्रेट कर रहा है। बहरहाल ये है कि बताना का मकसद ये है कि आप लोग ये सोचें कि कराची में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके इलाके में नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इलाकों में बारिश नहीं हो रही। ये मतलब ये कि, और बाज़ दफ़ा आपके इलाके में अच्छी होगी बारिश, दूसरे इलाके में कम हुई होगी। जिस तरह इन 3 दिनों में हुआ, जुमे, हफ्ते और इतवार को बारिश हुई है कराची में। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई, यानी कि अच्छी का मतलब ये कि मॉडरेट रेनफॉल। मेरा कहना, जब मैं अच्छा कह रहा हूँ आपसे, तो ये मॉडरेट रेनफॉल है। बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश अभी तक खुल के नहीं हुई है। मॉडरेट रेनफॉल यानी कि मॉडरेट टू, यानी कि अच्छी जो इंटेंसिटी अब होती है, कुछ इलाकों में हुई है, हर जगह नहीं। कुछ इलाकों में सिर्फ हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हुई है। लेकिन अगर कराची के कुछ इलाकों में मॉडरेट रेनफॉल यानी कि अच्छी बारिश जैसे आप कह सकते हैं वो हुई है। हाँ, बहुत मूसलाधार बारिश अभी तक कराची में नहीं हुई, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम समुद्री हवाओं का जायज़ा लेते हैं और शुरू करते हैं। समुद्री हवाओं का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज दोपहर से ये बहाली इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि आज दोपहर से बहाली स्टार्ट होगी इसकी। पहले आप अगर वीडियो जाके देख लें मेरी, तो आज दोपहर से इसकी बहाली स्टार्ट हो गई है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि समुद्री हवाएं कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं है कि मैंने स्विच ऑन किया और फ़ौरन कराची का टेम्परेचर बेहतर हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इतनी गर्मी रही है पिछले दिनों में, फील लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा है। तो अगर ये समुद्री हवाएं बहाल हुई हैं, अगर ये कंटिन्यूस बहाल रहेंगी तो कराची में मौसम अच्छा होना शुरू होगा। ये ना हो कि इसमें ब्रेक आ जाए, तो सारी बातें फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात यह है कि ये कंटिन्यू चले, समुद्री हवाएँ बहाल रहें 2-3 दिन, तो फिर मौसम अच्छा शुरू हो जाएगा होना। जैसे आज बहाल हुई हैं, तो आई होप ये कंटिन्यूशन में रहें। ये अभी फ़िलहाल आपके सामने आप देख सकते हैं कि आज बहाल हैं, दोपहर से, कल भी बहाल हैं, परसों भी बहाल है। बहरहाल इसमें मैं एक बात का जिक्र कर दूं कि ट्यूसडे यानी कि आज रात को कुछ देर के लिए और वेडनेसडे को भी कुछ देर के लिए कुछ जुज़वी तौर पे समुद्री हवाएं रुकेंगी, लेकिन ये जुज़वी होगा कुछ देर के लिए। उसकी वजह यह है कि ईस्ट में कुछ सर्कुलेशन बनेगी, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुछ सर्कुलेशन में नज़र नहीं आ रही जो कि कराची के साउथ में आएगी और समुद्री हवाएं रुकेगी। ऐसा मुझे भी कोई नज़र अगले 3 दिन में नहीं आ रहा। वेडनेसडे तक जो भी सर्कुलेशन बन रही हैं वो भारत की साइडें बन रही हैं, तो उसकी वजह से कुछ जुज़वी तौर पे कुछ घंटों के लिए हो सकता है कि समुद्री हवाएं कुछ अफेक्ट हों, लेकिन मुस्तकिलन अभी 3 दिन में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है।
यानी कि जो सर्कुलेशन है ये बन रही है भारत के साहिली इलाकों पे, जो कि सिंध का साउथ ईस्ट होगा, वहाँ पे बन रही हैं। और ये अभी 3 दिन तक यानी कि वेडनेसडे तक ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा वल्लाह आलम कि ये मूव करेंगी और कराची के साउथ में आएंगी। ये उधर ही रहेंगी और वहीं पे ये डिसिपेट हो जाएंगी। लेकिन उसकी वजह से कुछ जुज़वी तौर पे कुछ घंटों के लिए हो सकता है कि समुद्री हवाएं इफ़ेक्ट हो, लेकिन ये कि मुस्तक़िलन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही बुध की रात तक वल्लाह आलम। यानी कि जो सर्कुलेशन है ये बन रही है भारत के साहिली इलाकों पे, जो कि सिंध का साउथ ईस्ट होगा, वहाँ पे बन रही हैं। और ये अभी 3 दिन तक यानी कि वेडनेसडे तक ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा वल्लाह आलम कि ये मूव करेंगी और कराची के साउथ में आएंगी। ये उधर ही रहेंगी और वहीं पे ये डिसिपेट हो जाएंगी। लेकिन उसकी वजह से कुछ जुज़वी तौर पे कुछ घंटों के लिए हो सकता है कि समुद्री हवाएं इफ़ेक्ट हो, लेकिन ये कि मुस्तक़िलन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही बुध की रात तक वल्लाह आलम। जहाँ तक प्रेसिपिटेशन और बादलों की हरकत का ताल्लुक़ है, तो आप देख सकते हैं कि आज थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं सिंध के अंदर, जो कि कल मर्जर हुआ है जो रात में, उसकी वजह से एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं सिंध के अंदर आज, ख़ास तौर से ईस्टर्न सिंध और जो आपका साउथ ईस्ट सिंध है पे। कराची में भी कुछ गैर मुतवक्के एक्सपेक्टेड है आज के, हो सकता है कोई एक्टिविटीज़ हो जाएँ, मतलब कि कुछ हल्की फुल्की बारिश या एक आध थंडर स्टॉर्म हो सकता है आ जाए। अभी दोपहर में कुछ थंडर सेल्स बने थे, लेकिन मुझे जो इतलात मिली हैं वो हल्की बारिश की मिली हैं। कराची से कहीं से तेज़ बारिश की इतलात नहीं मिली। कहीं अगर तेज़ बारिश हुई है 3 बजे के बाद तो मुझे कमेंट्स में बताएं, लेकिन मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। हल्की बारिश कहीं कहीं हुई है तो हल्की बारिश हुई है। इसके अलावा 6 से 9 बजे के दरमियान आज कराची में हो सकता है कुछ एक्टिविटी हो, एक आध थंडर स्टॉर्म की, मतलब रेगुलर थंडर स्टॉर्म जिसमें मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है। ये भी इतना इसकी यानी कि ज़्यादा नहीं है इसका चांस। जब आपको बता दूँ ज़्यादा चांस नहीं है, हो सकता है हो, बहुत ज़्यादा चांस इसका नहीं है, लेकिन वल्लाह आलम। इसके बाद कल अगर हम जाएँ तो ख़ास कुछ हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही कराची पे, और परसों बुध को भी कोई ख़ास एक्टिविटी कराची पे हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि मानसून बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ये, तो हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी कराची में एक आध हो जाए, क्योंकि सिंध के जो साहिली पट्टी है साउथ ईस्ट पे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो भारत के साथ बॉर्डर आप देखें तो एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई पेनिट्रेशन हो जाए कराची के अंदर। लेकिन फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही इस वक्त प्रेसिपिटेशन कोई ख़ास इन 3 दिन में बुध तक। आज जैसे मैंने आपको कहा कि 6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक हो सकता है कोई एक्टिविटी हो, रेगुलर थंडर स्टॉर्म की, मॉडरेट रेनफॉल, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है वल्लाह आलम। जहाँ तक कराची में टेम्परेचर का ताल्लुक़ है, तो आप देख सकते हैं कि कराची में जो मैं आपको बताया था कि एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो आज 35 से 36 डिग्री मैक्सिमम, और कल और परसों 34 डिग्री रहेगा मैक्सिमम। यानी कि इसके अलावा जो फील लाइक है आप देख सकते हैं, आज बहुत ज़्यादा था, 50 डिग्री सुबह रिकॉर्ड किया गया सुबह, क्योंकि समुद्री हवाएं सुबह भी बहाल नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं समुद्री हवाएं सुबह बहाल हो गई थी, वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें 50 डिग्री फील लाइक था सुबह। समुद्री हवाएं आज दोपहर से ही बहाल होना शुरू हुई हैं। और इसके अलावा कल आप देखें तो थोड़ा फ़र्क आया है, फील लाइक 45-46 पे है, परसों भी 46 पे है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अगर ये इंशाल्लाह समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी, इंशाल्लाह उम्मीद है, तो इससे होगा कि ये फील लाइक कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि फ़ौरन नहीं होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ये कांस्टेंट ये रहें कुछ दिन, 2-3 दिन अच्छी बहाली रहे, तो उसके बाद फिर आपका फील लाइक कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सारी बात है, इसमें कोई अनयूजुअल सिचुएशन पैदा हो जाती है, कोई सर्कुलेशन साउथ में आ जाती है कराची के अगर दोबारा से इन 3 दिन में, तो सारी बात है दोबारा से ब्रेक लग जाएगा और फिर वही सूरत हाल कराची में क्रिएट हो सकती है। अगली अपडेट का दोबारा से दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।